अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदेद। और आज का दिन आपके लिए मेकअप के साथ, और मेकअप आज जो होगा वो क्रिस्टीन के थ्रू। आप देखें क्रिस्टीन की जितनी भी प्रोडक्ट है आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। हमारे साथ दरक्षा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं लोगों को, इतना लोग जो है ना इस इन्फॉर्मेशन को एक तो एंजॉय तो करते ही करते हैं, दूसरा अप्लाई भी कर रहे होते हैं। असल में होता ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो पता नहीं चलता कि जी आपने पैन केक किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने पेंट स्टिक किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो एक एक चीज के बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उससे उनको जो है ना फिर मेकअप खरीदने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो खैर आज भी हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ जो स्टाइलिस्ट मौजूद है उनसे पूछते हैं कि आज कौन सा मेकअप आप करने वाले हैं। जी आपसे पूछ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इस वक्त जो हम मेकअप करेंगे वो स्मोकी टच के साथ करेंगे क्योंकि स्मोकी ही इस वक्त इन है। हाँ। और आप ब्राइडल का सूट भी देख रही हैं, काफी डिफरेंट है। हाँ मैं ये देखी थी, कलर बड़ा मजेदार है। अभी तो खैर इतना नजर नहीं आ रहा होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर सही पता चलेगा कि मतलब कैसे कितना जबरदस्त प्यारा कलर है। हमने टोटल डिफरेंट सूट लिया है सिर्फ इसीलिए कि आपको वैरायटी दिखा सके। अच्छा सही है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम लुबना खान है। आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर भी जी साथ हाँ, है। ये दोनों चीजें होना अच्छा, तभी आपकी अपनी स्किन बहुत अच्छी है। जी थैंक यू। हम भी आपसे टिप्स लेंगे। इसके अलावा हर्बलिस्ट हूँ मैं खुद, और बहुत बेहतरी के साथ अपना पार्लर रन कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा जबरदस्त। अच्छा ये बड़ा आसानी हो जाती है जहाँ पे डॉक्टर कॉस्मेटोलॉजिस्ट साथ होना, तो फिर आप स्किन के बारे में भी बड़ी अच्छे मशवरे दे सकती हैं। बिल्कुल। एक टिप जरूर पूछूंगा स्किन के बारे में कि स्किन इतनी ग्लो कैसे होनी चाहिए जिसने लुबना की है। ठीक है ना? अच्छा जी आप स्टार्ट कीजिए। और हम जो अच्छा इसमें पैनकेक इस्तेमाल होगा आज? बिल्कुल हम पैनकेक यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्टिक यूज करेंगे, इस स्टिक से ही हम कैमोफ्लेज करेंगे। इसके अलावा हम कंट्योरिंग जो करेंगे वो हम अपनी स्टिक से भी करेंगे। इसके अलावा जो कंट्योरिंग कलर होते हैं उससे भी करेंगे। चलिए तो बड़ा जबरदस्त है, देखें आप इसे बड़े गौर से। और पैनकेक का हम कलर भी पूछते हैं कितने, और पैनकेक के बारे में कि पैनकेक इस्तेमाल भी किस तरह किया जाता है। जी दरक्षा इसका जवाब। पैनकेक के ये मेरे पास पैनकेक का शेड कार्ड भी है। ऑयल फ्री पैनकेक है ये। और एक तो सबसे पहले तो ऑयल कंट्रोल करता है। ठीक है। इसका नाम भी यही है कि ऑयल फ्री पैनकेक। ऊपर से ये कि मेकअप को सेटल रखता है, मेकअप को पैक कर देता है, बेस को खास तौर पे। और इसके 19 कलर हैं। 13 ये शेड कार्ड में दिख रहे होंगे। शेड कार्ड दिखा रहे हैं आप लोग? अच्छा 13 दिख रहे हैं। इसके अलावा 6 नए शेड हैं इसमें। अच्छा, तो ये टोटल 19 शेड हैं। ओके अच्छा, टोटल 19 इसके जो है वो कलर्स हैं। और ये आप देखिएगा इसमें शेड कार्ड में आपको नजर अभी आ रहा होगा। और साथ साथ इस तरह से ये कि जो इसमें पैनकेक का इस्तेमाल का तरीका है वो भी बता दें कि इसको। और ये कि लुबना भी बता देंगी पैनकेक का क्या तरीका है। 19 कलर हैं। और बाकी क्यों यूज करते हैं ये बताएंगी लुबना। अच्छा थोड़ा सा ब्राइट नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा नीचे हो जाए ब्राइट। हाँ ऐसे हो जाए, ये जरा जो है फिर क्लियर जरा नजर आएगा। बिल्कुल। पैनकेक देखें स्पेशली हम गर्मियों में जरूर यूज करते हैं क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करता है, फिक्सिंग कर रहा होता है बहुत जबरदस्त किस्म की। और जो लॉन्ग लास्टिंग हम आपको कहते हैं ना कि जी हमारा मेकअप 20 घंटे चलेगा और 10 घंटे, जी बिल्कुल, ये इसी पैनकेक की वजह से होता है। अच्छा, अगर इसका हमने इस्तेमाल अच्छा नहीं किया, अगर हमने इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं किया या इसकी ब्लेंडिंग में फर्क रह गया तो फिर डेफिनेट कि आपकी प्रोफेशनलिटी खराब होती है। अच्छा सही है, ठीक है। तो असल जो काम करता है ना स्टे का वो यही करता है। वो यही करता है जो पैनकेक है वो लॉन्ग लास्टिंग, जो आपने देखा होगा अक्सर ब्राइड्स का बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है और वो जल्दी खराब नहीं होता, घंटों तक जो है वैसे ही रहता है वो पैन। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें मस्त रहें। का बेस चाहिए, इसको डायरेक्ट स्पंज से भी यूज कर रहे होते हैं और बहुत सारी जगह इसको स्टे के लिए हम यूज करते हैं, यानी स्टिक से पहले ही यूज कर देते हैं जब बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है। और स्टिक क्योंकि रहेगी नहीं, स्टे नहीं करेगी, स्किन भी ऑयली है, स्टिक भी ऑयली है, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है। तो इसको हम पहले स्टे के लिए पैनकेक यूज करते हैं ताकि जो स्किन पे हमारे सीबम मौजूद है वो सारा ड्राई हो जाए और उसके बाद हम स्टिक को स्टिक कर सकें। अच्छा देखिए जो लुबना बता रही है ना, तो ये पैनकेक की एक और खुसूसियत है। अगर ऑयल बहुत आपको नजर आ रहा है कि ये स्किन टू मच ऑयली है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट में
पैनकेक लगाएंगे और लगाने के बाद उसका हल्का सा मसाज कर देंगे। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो वो ऑयल कंट्रोल कर देता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट कर दें, बेस स्टार्ट कर दें। वो वाला पैनकेक बेस में शामिल नहीं होता, वो स्किन को सिर्फ जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऑयल को कंट्रोल करता, मतलब वो कोई आपका कोई बेस के ऊपर आप लगाते हैं या फिर आप उसे वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट में अगर ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन लगा है तो फिर के और ये फिर कि वो उसके बाद उसका हल्का सा मसाज कर देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना बेस इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब वो इट्स अ बेस नहीं, ऑयल कंट्रोल हुआ इसका मतलब। ठीक है, अच्छा हमारे साथ नाहिद उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाहिद जी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आज सुना है। बिल्कुल खैरियत से। जी नाहिद जी, सवाल आपसे पूछे? जी पूछिए। सवाल आज का ये है कि आप ये बताएं कि क्रिस्टीन का जो पैन केक है उसे इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और उसमें कितने कलर्स हैं? उसके 19 कलर्स हैं और ये कि वो लॉन्ग लास्टिंग है और ऑयल फ्री, यानी कि जिसकी ऑयली स्किन हो उस पे ज्यादा वो अप्लाई करो। अच्छा ये जी, है सही, आपका। ठीक है जी। और कोई सवाल करना चाहेंगी? बस यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि कलर के हिसाब से कि किस टाइप का यूज करे। वो जो 19 कलर्स हैं उसमें गोरा रंग, डार्क, लाइट कलर्स सबके लिए ही वो हैं कि कोई यानी कि गोरा रंग ठीक है, चलिए अभी आपको बता देते हैं। करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपका सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लुबना से भी पूछते हैं कि लुबना यहाँ पर जो है मिक्सिंग करी, किस चीज की करी है? ये हमने 2 शर्ट्स आपस में मिक्स किए हैं। हाँ, नंबर 1 ये शर्ट लिया है हमने 17 ठीक है। और नंबर 2 जो हमने लिया है वो लिया है हमने 10। ठीक है, ओके। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनके स्किन का नेचुरल टोन बनाएंगे। ठीक है। और फिर हम इसको एप्लीकेशन करेंगे। जैसा इन्होंने कहा इस वक्त बड़ा अच्छा सेटिंग भी हो गई है। मैं वही काम कर रही हूँ। तो अच्छा, दूसरा कि आपने फेस पे कौन से कलर की पेंट स्टिक इस्तेमाल की थी? पेन स्टिक भी हमने 10 यूज की और फिर 36 दोनों को मिलाकर। जी बिल्कुल, ठीक है। और अब हम इनका जो कलर है वो 45 तक लेके जाएंगे क्योंकि ये ब्राइडल है। देखिए इन्होंने हमसे पूछा कि किस तरह का हम शेड यूज करें। अगर आप ब्राइडल हैं तो 2 टोन हम फेयर कर लेते हैं, 3 टोन भी कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो हम कर रहे होते हैं वो 1 टोन ही फेयर करते हैं नेचुरल रखने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। मुल्तान से आप कॉल कर रही हैं और सवाल का जवाब दोगी? जी मैं दूंगी। 19 शेड्स होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, और ऑयल कंट्रोल होता है। और इसे इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? जी इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ, बेस लगाने से, अगर ऑयली हो तो बेस लगाने से पहले हाँ। और वरना बाद में। अच्छा भाई, सही है, आपको तो काफी इन्फॉर्मेशन है। चलें जी, सही है। और कोई सवाल करोगी? जी मैंने ये पूछना है, मेरी मामा की स्किन ऑयली है। हाँ हाँ, तो नॉर्मल स्किन है तो उनको कौन सी बेस यूज करनी चाहिए? अच्छा, नॉर्मल स्किन है तो कौन सी बेस इस्तेमाल करनी चाहिए? चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अक्सर जो ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, तो वहाँ पर भी ऑयल फ्री पैनकेक इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑयल फ्री पैनकेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल और पेंट स्टिक भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने स्टिक भी मेरी चेक की हुई है जी, क्रिस्टीन की, उसमें बिल्कुल ऑयल है ही नहीं। हाँ, ऑयल की मिकदार बहुत कम है क्योंकि वो यहाँ के पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक बनाया गया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बात है। वाकई वहाँ के लिपस्टिक्स और क्रिस्टीन की आप ये देखिए जितनी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से बनी हुई है, तो इसके इस्तेमाल से आपको कोई भी जो है ना वो नेगेटिव नहीं होगा कि जी स्किन को जो है ये हो गया या वो हो गया। वेदर भी और ज्यादातर यहाँ एशियन लोगों की स्किन टोन के मुताबिक भी किया गया। चलें, अभी हम मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और अभी आप ये देखें कि इन्होंने नोज की कॉन्टोरिंग भी की और साथ में हमने चिन की भी कॉन्टोरिंग कर दी ना, है ना? जो है जो इनका जो कॉन्सेप्ट ये पाउडर है ना, फेस पाउडर, उसी से करिए। कंटोरिंग किट से की होगी। कंटोरिंग किट से, अच्छा ठीक है। और अब ब्लशन लगा रही है ब्लशन किट से।
ब्लशन किट भी 3 तरह की है, 1, 2 एंड 3। अच्छा सही है, ठीक है। तो ये जो आप ये देखें कि पहले जो है पूरा वो कवर हो गया फेस का, उन्होंने पूरा जो है फेस को कवर किया। अब ये पेंट स्टिक से। ब्राउजर लगा रही है। अच्छा ब्राउजर भी साथ ही लगा दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा ब्राउजर लगाने के बाद ये कि वो ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है ना, और शाइन आ जाती है, शाइन भी आ जाती है। ये आप देखिए, ये बल्कि पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हैं थोड़ी, ताकि वो एक अच्छा सा डिफरेंट टेक्निक है थोड़ी। ठीक है। अच्छा हमारे साथ शर्मीन है गुजरावाला से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। नाजी आपका क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। शर्मीन सवाल का जवाब देंगी? जी मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। 19 शेड है हाँ। और ज्यादा ऑयली स्किन के लिए यूज किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा ऑयली हो तो इसको पहले लगाया जाता है और कम हो तो इसको स्टिक के बाद यूज किया जाता है, और 19 कलर है। और राइट, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप वो जो व्हाइट पेंसिल यूज करते हैं आंखें बड़ी करने के लिए, किसी दिन वो प्रोग्राम में सिखा दें। तो क्या चीज यूज करते हैं? व्हाइट पेंसिल यूज करते हैं ना आंखें बड़ी दिखाने के लिए। व्हाइट पेंसिल। अच्छा ठीक है, चले सही है। हम वो यूज कोशिश करना करेंगे। बता दें। ठीक है सही है, हम जरूर कोशिश करेंगे दिखाएं। आगे जो है अभी लुबना का भी देखते हैं मेकअप कहाँ तक पहुंचा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी लुबना, भी आप आइज बनाने लगी हैं? जी बिल्कुल, आइज बनाने लगे हैं। ये व्हाइट गोल्ड यूज कर रही है, 591 शिमरिंग पेंट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हिट और फेमस है, जो सबसे ज्यादा मजेदार भी है लगाने में भी, और यूजुअली इसको यूज किया जाता है आंखों, पूरी आंख में भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये बिल्कुल आईब्रोज के नीचे यूज कर रही हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट के अलावा हम इसे आई बॉल पे भी यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर जो है वो एनहांस हो जाता है करने के लिए, हमारी ब्राइड की जो आईज हैं वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो। और आप देखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट फेस भी है, थोड़ी सी आईज भी छोटी हैं, और नोज को भी इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है। वाकई सारी बात असल में ये होती है कि फीचर्स को इनहांस किस तरह किया जाए। वो मेकअप होता है, ठीक है, सब लोग मेकअप कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से मेकअप करते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि आईज को और फीचर्स को इनहांस किस तरह से किया जाए। अब दूसरा कलर भी शिमरिंग पेंट का लिया है इन्होंने, स्पाइस ग्रीन कलर है ये। अच्छा अभी देखिएगा कहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया। सिर्फ इन्होंने अभी कॉर्नर से पूरा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, सिर्फ हम इनर कॉर्नर यूज कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ इनर कॉर्नर होगा? सिर्फ इनर कॉर्नर, क्योंकि बहुत हैवी कलर है और थोड़ा स्मोकी का टच भी इन्होंने कहा था ना, तो और हम इसको स्मोकी पे लेके जाएंगे। आपको पता है आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है वो स्मोकी ही चल रहा है। और आईज भी हमने मॉडल अपने ऐसी इसीलिए लिए कि जिन लड़कियों को शौक है स्मोकी का, और उनको ब्यूटिशियंस ये कह देती हैं कि नहीं जी बहुत छोटी आंखें हैं, स्मोकी नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट ही वो है जो सब कुछ कर ले, बिल्कुल कर सके। ठीक है जी, हमारे साथ लाहौर से कॉलर उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, मैं उस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी उस्मा, सवाल का जवाब देंगी? जी 19 है, और ये कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, और अगर ऑयली स्किन है तो पहले अप्लाई करें, अदरवाइज बाद में। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है नाजिया कि ये जो बेस लगाते हैं ना हम, तो कई लोगों का फेस इस तरह से होता है कि वैसे तो वो ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जिस वक्त उनकी तस्वीर आती है ना तो वो फेस इतना ज्यादा मोटा सा लग रहा होता है। मतलब आम नॉर्मल में उनका फेस बिल्कुल मतलब सही होता है, मतलब उसमें फैट वगैरह नहीं नजर आ रहे होते, लेकिन अगर आप बेस इतनी थिक लगा लेते हैं तो वो फेस ऐसे लगता है जैसे कोई आंटी टाइप बंदा बन गया ना। हाँ, तो वो बेस लगाने का तरीका होता है। अभी आप देखिए लुबना ने जिस तरह बेस लगाया, बिल्कुल सॉफ्ट सा बेस लगाया है। बेस का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा थोप दें, बेस का मतलब और नाज़िम मैंने ये कहना कि ये कुरानदाजी आप लोग किस तरह करते हैं? ये बस बहुत सारे हमारे पास स्कॉलर्स जमा हो जाते हैं, उसके बाद अभी जब पर्चियां सामने आएंगी तो फिर कुरानदाजी हो जाएगी। अच्छा ये बाय लक लेते हैं आप लोग? हाँ, जायबत इतने सारे कॉलर्स जो होते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा मेरा नंबर ही नोट किया तो प्लीज नंबर नोट कर लें। आपको बल्कि खुद कॉल करना पड़ेगा। जैसे आपका आएगा, आप एंड तक प्रोग्राम देखिएगा, जैसे ही सेगमेंट एंड होगा तो आप उस पर आप देखिए नाम आएगा, तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप देखते रहे, जो भी कॉल कर रहे हैं तो वो चेक करें खुद ही, तो फिर आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये होता है कि जो विनर है ना, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, विनर जो है वो क्रिस्टीन के नंबर पे कॉल करेंगे और अपना गिफ्ट वहां से आप ले लेंगे, तो आपका नाम जो है वहां तक पहुंच जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि जो भी विनर है वो हमें कॉल कर लें। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, अब इन्होंने ना 591 ब्लैक केक लाइनर इससे पहले अप्लाई किया था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच में हमने कौन सा कलर है ये ऐड किया? ग्रे। ये देखिए कॉर्नर उन्होंने दिए हैं इसके 589 इसका नंबर है। हाँ, और इसको हम हाईलाइट के लिए अब यूज करेंगे इसी के ऊपर।
ये देखिए Sparkling dust। तीन शेड जो है बिल्कुल। ये इस वक्त हो गए। हाँ 3 शेड नॉर्मली 3 हैं, वैसे इसमें 4 लगे हुए हैं, अभी इसमें तकरीबन 7 शेड्स लग जाएंगे। 7 शेड्स लग जाएंगे। ये देखिए एक आई में 7 शेड होंगे, वेलवेट किट की भी मदद लेंगी, उससे भी फिर ये जो है थोड़ा बहुत। अच्छा अब इसको जो है इन्होंने कवर करा स्पार्कलिंग हम इसको dust यूज से। कर रहे हैं ताकि इनका सॉकेट थोड़ा अच्छा लगे। अच्छा जी हमारे साथ सरवत भी है, सरवत से बात करेंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। नाज़िरा आप करिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी? बिल्कुल खैरियत से जी। सवाल करेंगी? जवाब देना था। सवाल का जवाब देंगी? जी जी बोलिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको बताना है कि पैन केक के कितने, जो ऑयल फ्री पैन केक है क्रिस्टीन का, उसके कितने कलर्स हैं, और आपने ये भी बताना है कि इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके 19 कलर है। हाँ जी 19 कलर है। 19 ठीक है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये ऑयल कंट्रोल के लिए, फिटिंग के लिए। अच्छा जी सही है, ठीक है। और कोई सवाल करेंगी? नहीं बस ये बोलो। चले सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। अच्छा अब हम जो है आगे क्या करने वाले हैं लुबना? आगे हम दोबारा से ब्राउजिंग यूज करेंगे। अच्छा और ये इसको फेस पर ही आएगा ये? नहीं, इसको हम आइस पे इजाफा यूज करेंगे और टोटल डिफरेंट टेक्निक से करेंगे। अच्छा ये जो है ये डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल हो रहा है। ये फेस शिमर है बेसिकली, लेकिन इसको आईज पे भी यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते आप ये इसको देखिए। हम हाईलाइट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ये देखें किस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है इसको, ये आप नोट कीजिएगा। तो ये हाईलाइटिंग के लिए इस तरह से इस्तेमाल बिल्कुल। किया गया है। अब इसी को आप देखिएगा कि क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा हमारी मॉडल थोड़ी टेक्निकल हमने खुद ली है, तो इनकी जब इस एरिया को हम हाईलाइट करेंगे तो आंखें खूबसूरती में जाएंगी। और मैं अपने हर प्रोग्राम में हमेशा कहती हूँ कि जो कलरों से खेलना जानता है वो ही मेकअप आर्टिस्ट है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। और अच्छा अभी 513 नंबर केक आईलाइनर जिससे आईब्रो को नीट करेंगे। अच्छा सीधे आईब्रोज पर इन्होंने नीट भी कर दिया। अच्छा हमारे साथ गफ्फार भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आंसर शुक्रिया। दूंगी। 19 शेड है इसके। ठीक है। और ये ऑयल फ्री जो पैनकेक है ये इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पहले आप इस पैनकेक को यूज करें, उसके बाद आप स्टिक को यूज करें ताकि मेकअप सेट किया जा सके अच्छी तरह। ज्यादा देर तक ये स्टे करता है मेकअप इसके साथ, और बहुत यूजफुल है ये। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ है इसलिए मैं ये जानती हूँ कि ये बहुत बेहतर है दूसरे से। जी जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलेंगे Thank you जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक और फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और बड़ा ही खूबसूरत मेकअप लग रहा है, अभी आपने देखा स्क्रीन पर भी, और लुबना ने बड़ा अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग भी की है। देखिए हालांकि इसमें 7 शेड्स आपने कहना जी, लुबना, बिल्कुल 7 है ना, शेड्स हैं। लेकिन देखिए फिर भी इसकी ब्लेंडिंग इतनी जबरदस्त है कि वो आपको जो कलर टू कलर जो ब्लेंड हो रहा होता है ना, वो पता ना चले कि जी इतना हैवी जो है ना इस पे आपने कुछ लगाया हुआ है, वो इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हमारे साथ गजल भी हैं और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बोलो तो ओए ओए क्या बोले तुम बोलो तो। गजल जी। हेलो आई थिंक हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हो क्या गया? हाल है नाज़िया किसके मलिक? साथ बातें कर रही थी इतनी सारी? हाँ मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप कॉल लें तो मैं आपसे बात करूं। नहीं हम तो आ गए। और आप क्या और आप किसको बहुत कह रही अच्छा थी? बोलो प्रोग्राम कर किसको रही कह हैं, रही बड़ा थी? मजा आ रहा है। मेरा हैं? नाम गजल है जी गजल जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देंगी? जी हाँ बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगी। 19 होते हैं शेड इसके, जी जी। और ये कंट्रोलिंग के काम आता है और बेस के काम आता है। अच्छा जी सही है, ठीक है। पैनकेक के शेड्स 19 हेलो? हैं। और ऑयल फ्री पैनकेक क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
जी, ऑयल को खत्म करने के भी काम करते। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर और कॉलिंग। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, आपसे मिलने को दिल चाहता है। आपका रोज प्रोग्राम देखते हैं। कराची में ही आप? जी जी, कराची में भाई ही है। कराची वालों के लिए तो मोस्ट वेलकम के मैंने तो शो में भी दावत दी है कि आप लोग एनी कहाँ टाइम मेरी मिले? शो में भी हमें तो आ। अब यही नहीं पता आपका। तो बस आप अपना नंबर दे दे। खाना वाना आता है पकाना आपको? जी जी, सही बिल्कुल, होगा। बहुत अच्छी तो तरह क्यों ना से किचन खाना किचन में आ जाए खाना पकाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे, बुलाएं है ना? आप। बस सही है, जबरदस्त। फिर ये भी हम सीन रखते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना नंबर आप जरूर दे दीजिएगा। जो भी कराची के कॉलर्स हैं उनको हमने कहा है कि हम यहाँ पे कुकिंग सेगमेंट रखा हुआ है आप लोग के लिए स्पेशली। तो अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, हम जेन्युइन लोग लाते हैं, पैसे देकर लोग नहीं ला रहे होते। हम ये कहते हैं जो आप लोग कॉलर्स हैं अच्छे अच्छे, आप लोग खुद आए। वरना अक्सर ये होता है कि डिफरेंट चैनल्स में वो जो है हायर कर लेते हैं लोग, और वो कोऑर्डिनेटर्स जो है उनको लोग खुद भेजते हैं। तो हम ऐसी चीज नहीं करते, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। हम कॉलर्स को अपने बहुत सारे इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हम जो है इस सेगमेंट को शुरू भी करेंगे। तो आप जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है हमारे साथ जरूर शामिल हो हमारे शो में। और हम चाहेंगे कि जितने कॉलर्स हैं वो साथ साथ क्रिस्टीन के जो हम सवाल करते हैं उस पर भी शामिल होते हैं। चले जाए। जी जी, अभी लुबना ये कहाँ तक पहुंच गए? ये अभी लिपस्टिक जो है ये आप लगा रहे हो, ये शेड कौन सा है ये भी बता दें। शेड जरूर जानना चाहते हैं लोग। शेड कलर 522 है। इसको हम नेचुरल इफेक्ट पे रखने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ हमने सॉफ्ट पिंक का टच दिया है ताकि इन पे जिंदगी के आसार रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल फ्लैट सा फेस हो जाए। सही है, ठीक है। और इसके बाद हम यूज करेंगे ठीक है, सही है। अच्छा, और इसके ऊपर आपको क्या इस्तेमाल ग्लॉस यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, ग्लॉस जी, इसमें डायमंड शाइन भी हम लगाएंगे और सिंपल जो लिप ग्लॉस है, शाइन ग्लॉस। डायमंड शाइन जो है ये ग्लिटर ग्लॉस है, ये ग्लिटर, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। लॉन्ग लास्टिंग भी। और दूसरे के जैसे शिमरी मेकअप इन है बहुत, उसमें हाँ, बहुत हाँ। अच्छा इफेक्ट देता है ये, और अच्छा देता है। बहुत हल्की सी ग्लिटर इफेक्ट रहता है। आता है, बिल्कुल। और ये अच्छा भी लगता है। और अच्छा, आपके जो क्रिस्टीन के जो ग्लॉस है सारे वो भी बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस वो हैं। भी, वो दूसरे जो है वो अल्ट्रा शाइन है और ये ग्लिटर। ये ग्लिटर है, ऑलराइट, ठीक है। अब देखें, ग्लिटर जो शाइन है ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और बहुत लाइट कलर है इसमें, बहुत सॉफ्ट कलर है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये लगता है कि आप जितने भी डार्क लगाने तो हल्का से सॉफ्ट सा इफेक्ट हाँ, दे दो, तो हल्का वो सा हल्का शिमरी सा और अच्छा सा शिमरी इफेक्ट आने लग जाता है। ब्राइड जो है आंखें खोल सकती हैं। आपकी आंखें बंद चुकी हैं, आप आंखें खोल लें। ये देखिए, हमने जो पिंक दिया था वो 513 नंबर है इसका। ये हमने आउटलाइन पे दिया है इनके, ताकि एक सॉफ्ट सा मौजूद रहे फेस पे। ठीक है, ये देखें प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है, खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है। और ये देखें, ये कौन सा कलर है? ये 513। 530। अब देखें, आउटलाइन करने के लिए जो जरा डार्कर टोन इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से। आप बताइएगा क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। खालदा साजिद बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल का जवाब देंगी? जी, सवाल का जवाब दूंगी। 19 शेड है जी जी। और लॉन्ग लास्टिंग है और ओके। ऑयल फ्री। जिसकी स्किन ऑयली हो उसको पहले यूज करें, ठीक नहीं है, तो उसको बाद में यूज करें। चलिए जी, सही है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और भी सवाल करना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेगमेंट है नाजिया। जी जी, और जैसा कि इन्होंने बताया था आइस का, तो बिल्कुल वही बात इनकी सच है कि इन्होंने जो भी रंगों से खेले वही आर्टिस्ट है। जो इन्होंने कमाल दिखाया ना, बिल्कुल वाकई एक अच्छा एक आर्टिस्ट ही ये कमाल जो है वो दिखा सकता है कि बहुत इतने सारे कलर खूबसूरत, को अच्छा बहुत ब्लेंड प्यारा करना। इन्होंने ब्राइडल मेकअप किया, बहुत खूबसूरत। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और वाकई जो शेड से जिस तरह से इन्होंने अप्लाई किया, घर पे जरूर ट्राई करें, कोई चीज भी मुश्किल नहीं होती है। खवातीन को जो घर पे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो मेकअप को घर पे ट्राई करते रहा करें। कभी आपके पास एक टाइम निकलता है तो अपनी स्किन पर जरूर ट्राई करना चाहिए। और अच्छा से अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आप खुद भी अच्छा मेकअप करने लग जाएंगे घर पर। और एटलीस्ट अपने ऊपर जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। आने जाने के लिए आपको इतना अच्छा वेल ग्रूम होना चाहिए कि आप को पता हो कि आपने क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केक लाइनर केक लाइनर है, 511 नंबर है केक लाइनर का, और बिल्कुल मैट में है। इसमें केक लाइनर में भी दो हैं। अच्छा। एक थोड़ा सा स्पार्कली है
और एक बिल्कुल मैट एक बिल्कुल मैट है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मिसेस शाहिद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। भाई मैं तो कॉल मिलाती हूँ, मिलती ही नहीं है माशाल्लाह। तो आपके तो लाइन लग गई कॉल। बस रीडायल का टोटका जो बता दिया मैंने। हाँ? पहले खवातीन बड़ी शिकायत करती थी कि हमारी लाइन नहीं मिलती है, तो मैंने उनको रीडायल का टोटका बताया कि रीडायल दबाते रहे तो आ जाएगी कॉल। हाँ, वाकई यही हुआ ना। वो कितने तो मोबाइल टूट चुके हैं इस चक्कर में। पता है, मैं मोबाइल से मिल गया मेरा नंबर, अब मैं उससे वर्ल्ड कॉल से मिला रही थी, उससे नहीं मिला नंबर। अच्छा चले, अच्छा होना फिर मोबाइल से आपने मिला दिया। अच्छा जी, अच्छा मैं सवाल का जवाब दें। जी जी। ये 19 कलर है इनके, ठीक है। और ये ऑयली स्किन के लिए है, पैनकेक जो लगता है क्या, ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ओके चलें, सही है, ठीक है। और कोई सवाल तो करेंगे? और मैं इनसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जो मतलब ये बताएं मुझे कि स्टिक सही रहती है फेस पे या लिक्विड में कंडीशन जो लगता है बेस, मुझे इसका जरूर बताएं, क्योंकि मैं ना लिक्विड वाला है मेरे पास, पहले मैं स्टिक लेती थी तो मना किया कि ना ये वो सही है। तो अब ज्यादा गर्मी में या मतलब सर्दी में बहुत प्रॉब्लम करती है, मतलब हट जाती है स्किन से थोड़ा थोड़ा, आइस के साइड से मेरे जरूर हटता है। प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए। चलिए जी, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग से सवाल किया है, तो आप ये जरा जवाब देते हैं इसका। लिक्विड बेस हटने की देखिए एक अहम वजह ये होती है कि आप सीबम को कंट्रोल नहीं करते और उसी सीबम पे आप लिक्विड बेस लगा लेते हैं। ठीक है। लिक्विड बेस क्योंकि जाहिर सी बात है वो गीला होता है, वेट होता है, तो वो रिमूव भी जल्दी होता है। अगर आप उसके टेक्निकली ना हैंडल करें तो वो फौरन रिमूव हो जाता है। और हमारे यहाँ 35 से ऊपर जो खवातीन होती हैं, अव्वल तो हम बताते ही नहीं है, लेकिन जो होती हैं वो नेचुरल इफेक्ट रखने के लिए इसको यूज करें, लिक्विड बेस को। इससे बहुत नेचुरल इफेक्ट आता है। और हमारे अक्सर आपने शिकायत सुनी होगी कि लाइंस बन गई, मैंने अप्लाई किया तो लाइंस बन गई। इसमें क्वालिटी है कि ये लाइंस नहीं बनेगी। लाइंस नहीं बनेगी। ऑलराइट, ग्रेट। चले हमारे साथ कॉलर है मिसेस गफ्फार, आई थिंक उनसे नहीं, मिसेस रेहान, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। और आपके सवाल के, हम अपने सवाल के जवाब, सवाल का मैं जवाब भी दूंगी और मुझे इनसे भी सवाल करना है। पहले मैं जवाब दे दूं। 19 कलर होते हैं और ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए फेस पे यूज किया जाता है, ऑयली स्किन के लिए। ठीक है जी। और उसके बाद फिर बेस लगाया जाता है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इनसे मैं सवाल करूंगी कि बेज कलर का अगर हम ड्रेसिंग करें बेज कलर पे, तो उस पे आई मेकअप किस तरह का उठेगा? बेज कलर में। ठीक है, चले, सही है भी आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्यों बेज कलर में क्यों एक खासियत होती है कि वो जो है वो कवर कर देता है सारा? देखें, बेज कलर जो है वो हमारे हिसाब से बहुत आइडियल होता है, जो चाहे करें, फुल वैरायटी मिलती है। अच्छा, हर काम करने के लिए वैरायटी मिलती है। आपको ये खौफ ही नहीं होता कि मैं ऐसा ना हो कुछ पुट करूं और कुछ गलत हो जाए। अच्छा, मतलब वो सेफ साइड के लिए बहुत सेफ साइड होता है और बहुत खूबसूरती के साथ वो हर रंग को ले लेता है। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई भी शर्ट यूज करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। आपको बहुत सोच समझ के टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, लेकिन ऐसे कलर्स में आपको कोई टेंशन ही नहीं होती। ऑलराइट, ठीक है। और लिक्विड फाउंडेशन का जैसे कि अभी जिक्र भी हो रहा था, तो क्रिस्टीन में काफी सारे कलर अवेलेबल हैं जो कि लाइट भी हैं और नंबर्स के हिसाब से हैं, जैसे 02, 04 इस तरह के नंबर से हैं। और तकरीबन सारे ही कलर है। किसी दिन लिक्विड फाउंडेशन की भी एप्लीकेशन बताएंगे। चले, सही है। हाँ, वो भी सही है, क्योंकि स्पेशली जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है उनके ऊपर तो लिक्विड फाउंडेशन बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, हमारे साथ शुमाइला, और डेली वेयर के लिए स्पेशली जो है वो ब्राइडल्स पे तो आपको पता है कि पेंट स्टिक के बगैर जो वो कंप्लीट नहीं होती। हमारे साथ शुमाइला है, शुमाइला से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और नादिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी शुमाइला? मैं भी ठीक हूँ जी। आपने बताना। शुमाइला जी, मैंने आपको गाना सुनाया था। हाँ जी, याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप दो दोस्त हैं ना असल में, कभी एक कॉल करती हैं, कभी दूसरी कॉल करती हैं। जी जी जी, मैं सवाल का जवाब दूंगी। जी जी, सवाल का जवाब। 19 कलर। ठीक है। और स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। और नादिया से बात करनी थी कि मेरी ना ऑयली स्किन है। हाँ, मगर मैं ना कोई भी बेस लगाती हूँ ना तो हट जाता है। और मेरी सावली रंगत है, तो मैं कौन सा कलर यूज? अब भी आपको कलर भी बताते हैं, बेस भी बताते हैं। और आप कब आ रही है शो में?
जी जब बुला ले मैं आ जाऊंगी। नंबर तो दे दो अपना, ठीक है? जी ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इनके लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए? लाइक इनकी जो स्किन है वो है ऑयली है और साथ में ये कलर भी चाहिए, डार्क स्किन है। तो लुबना आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। इन्होंने अपना टोटल कलर टोन नहीं हमें डिफाइन किया है कि डार्क स्किन में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारे शर्ट्स होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो टैन यूज करते हैं। और अगर इतनी डार्कर है तो इसका फेयर टोन बनाने के लिए हम 36 पर ही रुक जाते हैं। अच्छा, 36 से आगे नहीं जाते थे। हाँ। और कंट्योरिंग कलर में किट्स मौजूद हैं। आपके अभी ये भी सवाल आया है कि बहुत ब्रॉड फेस लगने लगता है, फीचर्स बहुत बुरे आते हैं, तस्वीरें अच्छी नहीं आती। तो देखें, टेक्निकल थोड़ी सी चीजें होती हैं, कंट्योर किया जाता है फेस को और खूबसूरती आपके अंदर मौजूद है, हम अलग से नहीं डालते, आपकी खूबसूरती को ही बाहर निकालते हैं। और जो फीचर्स इनहेंस ज्यादा हो रहे होते हैं, परमानेंट हो रहे होते हैं, उनको नीचे कर देते हैं और जो आपकी खूबसूरती हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं उसको बाहर ले आते हैं। अच्छा, एक और चीज भी मैंने नोट किया है कि अगर आप बहुत ज्यादा फेयर बेस लगाएं और कॉन्टोर ना करें तो भी चेहरा बड़ा लगता है, और अगर आप डार्क बेस लगा रहे हैं और कॉन्टोरिंग उसमें हल्की भी हो तो भी चेहरा छोटा लगता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि हमारे यहाँ फेयर कलर को ही खूबसूरती माना जाता है। तो फिर तो कॉन्टोरिंग करना जरूरी है। कॉन्टोरिंग बहुत जरूरी है। और जितने नीचे आप देखें, हम मॉडल शूट करवा रहे होते हैं और मॉडल्स बना रहे होते हैं, उनको बहुत फेयर पे नहीं लेकर जाते क्योंकि आपके फीचर्स जो हैं वो फैल जाते हैं, खूबसूरती खत्म हो जाती है। फिर वो जो आता है ना जो लुक स्क्रीन का, वो बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है। अगेन वही वाली बात हमने कही कि अगर आप फेयर टोन रखना चाहते हैं तो कॉन्टोरिंग आपको बहुत अच्छी करनी है फेस की, और अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा छोटा लगे, थोड़ा सा डार्क बेस लगाएं तो आपका चेहरा वैसे ऑटोमेटिकली ही छोटा लगेगा। अपने नेचुरल इफेक्ट पे जो हमारा बेस आता है उससे आगे कभी नहीं जाना चाहिए। नेचुरल जो आपकी खूबसूरती है वही आपकी खूबसूरती वही रखना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरतलैन। कुरतलैन कैसी हैं आप? हेलो, टीवी पर देख रही हैं कुरतलैन? अब तो आप यूज्ड टू हो चुकी हैं, कॉल भी करती रहती हैं, तो क्यों आप जो है वो टीवी पर देख रही थी? आप हमसे डायरेक्ट बात किया करें, फिर टीवी पे देखा करें, ठीक है? अच्छा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे। ब्राइड हमारी तैयार, लेकिन सरप्राइज हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। ब्राइड कैसी लगी आपको? है ना कितनी प्यारी। और आपने इनका देखा लुक भी कि इन्होंने जिस तरह से मतलब पहले इनका फीचर्स थे उसको कितना लुबना ने एनहांस किया, खूबसूरत बनाया। और स्पेशली जो इनका जो कलर है लुबना, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके साथ आपने बड़ा अच्छा इसको जो आईज का कलर दिया, बड़ा अच्छा ब्लेंड किया इसके साथ। इस पे हमने देखिए स्मोकी टच दिया है। आईज अगर आप अपनी क्लोज करें बेटा, कैमरे में अगर आपने, इनको हमने स्मोकी टच दिया है क्योंकि इनके जो आजकल फैशन चल रहा है उसकी डिमांड है। और लेकिन बहुत ज्यादा भी वो नहीं कि काला कर दिया, लेकिन उसको डार्क टोन दिया, उसको ब्राइडल बिल्कुल हमने रखा है। लेकिन ये भी नहीं किया है कि हमने बिल्कुल कोई एक ही शर्ट लगा के खत्म कर दिया, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया कि आईज को बिल्कुल ब्लैक कर दिया। और आप सेंटर में देख रही हैं कि हाईलाइटिंग जो हमने की है, जो ग्रे कलर यूज किया है, उससे आईज जो है वो परमानेंट भी हो रही हैं। और सॉकेट लाइन जो हमने बनाई है, जो हमने इनकी आईज पे वर्क किया है, अगर बिफोर एंड आफ्टर का आप दिखा सकती हैं तो आपको फर्क भी फील होगा। बिल्कुल, काफी डिफरेंस भी आएगा नजर। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है, मुझे भी बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, नहीं वाकई अच्छी लग रही है। हमारे साथ बतूल है, बतूल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू नाज़िया? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बतूल, सवाल का जवाब देंगी? जी, सवाल का जवाब 19 शेड्स हैं। अच्छा जी। और सीबम को कंट्रोल करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बेस होता है। ठीक है बतूल, सही है। और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, ठीक है, जबरदस्त है बतूल, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। और कोई सवाल करना चाहेंगी? सवाल तो नहीं, मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगी। थैंक यू। काफी अच्छा, जब हो रहा था मेकअप स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद अब जो फाइनल तो
शी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल है ना, लुक एक आपको नजर आ गया ना। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए, हर मेकअप आर्टिस्ट जो भी आते हैं, स्टाइलिस्ट आते हैं, वो अपने तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहे होते हैं कि क्या है, किस तरह है। तो ये बड़ा अच्छा जो है आपके सामने एक लुक भी लेकर आई है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आजकल ब्राइडल्स भी जरा डिफरेंट ही चल रहे हैं। आप ये देखें, जितने भी ब्राइडल हैं उनके भी लुक थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। अब वो एक टिपिकल लुक भी नहीं रहा, अच्छा सॉफ्ट लुक भी आ गया है। और शादी वाले दिन के लिए भी लोग अब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि रेड कलर हो, रेड के अलावा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम है तो इस ब्राइड में कॉम मस्कारे की कमी है। हाँ, अगर हाँ पूरा कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसको कर दें, इसको मुकम्मल। और ये तो बड़ा जबरदस्त है वैसे इसका। हाँ, इसका दिखा दें लुक तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी जल्दी भी मेकअप हो रहा होता ना। हाँ। लेकिन ये ओवरऑल फिर भी इसका लुक बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो वो बाकी की जो थोड़ी सी कमी है वो भी वो भी पूरा कर लेगा। एग्जैक्टली, मस्कारे का आई थिंक वो लिफ्ट भी हो जाएंगी थोड़ी सी। जो लैशेज है ना, जो लिफ्ट होने का जो एक आ रहा था कि हाँ थोड़ी ड्रूपी लग रही थी ना, ये अब लिफ्ट भी हो जाएंगी। ये आप देखिए, नाजिया का फेवरेट है कॉम मस्कारा। मेरा बड़ा फेवरेट है वाकई, क्योंकि ये जो है किसी भी अभी तक मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं देखा और ये बड़ा जबरदस्त है। ये आप देखिएगा, ये आप मेरी बहुत सारी चीजें फेवरेट हैं इसमें से, काफी सारी चीजें। कोम मस्कारा भी है, फिर मेरी ये जो ग्लिटर जो लिप लाइनर है ये भी है, इसका लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। और आप जो आई शेड देखें, नेम इट, बस आप क्रिस्टीन के जितने भी आप प्रोडक्ट्स हैं जस्ट नेम इट। और बहुत बड़े बड़े सैलून जो हैं वो इसको बहुत प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत इसको यूज भी कर रहे होते हैं। आप जब भी जाएंगे आपके सामने जरूर क्रिस्टीन की प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। अच्छा, ये तो हो गया जी। अच्छा, आपने कुछ स्किन की एक टिप भी देनी थी, जिस तरह आपकी अपनी स्किन है, तो हमने कहा आप हमें भी बताएं कि ये शाइनी स्किन का क्या राज है। देखिए, आप अगर अपनी स्किन वेदर के हिसाब से सेट करना जानते हैं तो आपकी हमेशा ग्लोइंग स्किन रहती है। जैसे गर्मियां आ रही हैं, इसके लिए बहुत जबरदस्त हर्बल टिप है, हमारे तकरीबन हर घर में भी मौजूद होता है, इसबगोल की भूसी, सभी जानते हैं। इसबगोल की भूसी लीजिए, फेस अपना वेट करें, वेट करने के बाद वो ड्राई ही अपने फेस पे इस तरह उठा के लगा लीजिए, वो चिपक जाती है। ठीक है। और उसको फूलने दें, वो थोड़ी देर में फूल जाएगी और फूलने के बाद वो एक मास्क बना लेगी आपके फेस पे। अच्छा। और उस मास्क को भी जैसे हम उपटन रिमूव करते हैं, सेम उसी इसी तरह मलमल के और सर्कुलर मूवमेंट। क्या बात है जी। तो इस तरह से आप उसको यूज कीजिए, उसको हटा दीजिए। ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, एक्स्ट्रा सीबम जो स्किन पे मौजूद है उसको भी कंट्रोल करेगी, उसको भी खत्म कर देगी। अच्छा हो जाएगा। और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और साफ सुथरी हो जाएगी। स्पेशली जो बहुत परेशान रहते हैं ऑयल के लिए गर्मियों में कि मेरी स्किन इतनी ऑयली है, मैं क्या करूं, हसीन तरीन स्किन है ऑयली, और ये बेस्ट तरीका। क्या बात है जी, क्या बात है। हमारे साथ रुबीना भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रुबीना जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। सवाल का जवाब देंगी जी। 19 शेड्स हैं इसके। जी जी। और जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है, और अगर ऑयली स्किन है तो बेस से पहले यूज कर लें इसको, ताकि ऑयल कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, सही है। ऑलराइट। और नादिया, मैं यही बोल रही थी, आप कंटोरिंग की बात कर रही हैं, एक दिन ना आप बिल्कुल कंटोरिंग करना बता दें, सिंपल फेस पे कोई मेकअप ना हो, बस कंटोर करना बता देंगे, नोज। चलिए एक काम ये करेंगे ना, आप वेडनेसडे को देखिएगा, जैसे कंटोरिंग का सिलसिला आएगा हम फौरन से कहेंगे कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैमरे को फेस करेंगे कि वो फेस पर जो है वो। नादिया बात सुने। हाँ जी जी, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ ब्रशेज भी बताइएगा कि नोज को करने के लिए कौन सा यूज करना चाहिए। सब बताइए, एवरीडे बताते हैं, जरा गौर से सुना करें तो आप गौर से देखते हैं, फिर भी ना जैसे बिल्कुल एक दिन यही हो। अच्छा, बस एक दिन यही होगा, ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर आप देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस, ड्रास्टिक चेंज आया है। और आप ये देखिए कि पहले फीचर्स जो थे वो बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि सॉफ्ट से फीचर्स थे, तो उसको उन्होंने जो है वो तिरछे फीचर्स जो है वो बना दिए, तिरछी आंखें हो गई, और ये बड़ा जरूरी है। फीचर्स को एनहांस कर दिया गया है, फेस में वाज़ेह फर्क, फेस को छोटा छोटा भी कर दिया है। जी बिल्कुल, ये होता है कॉन्टोरिंग का सही तरीका जी। और क्रिस्टीन का वाकई ये बात तो है, टोटल प्रोडक्ट क्रिस्टीन, और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट। ये तो पहले है ना, क्रिस्टीन तो पहले है। और यही बात है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, आप ये देखें एक एक जो इन्होंने क्रिस्टीन का, जिस तरह आपने कॉन्टोरिंग किससे की थी? 1 नंबर से। और वो जो उससे ये है कि वो
पूरा उसको जो है ब्लेंडिंग हमने क्रिस्टीन के 1 नंबर से की, किट 1 से। अदरवाइज जो हमने कंट्योर किया, बेस कंट्योर वो 10 नंबर से किया। स्टिक भी हमने 10 नंबर यूज की कंट्योर के लिए। ठीक है। बेस भी हमने जो हमारा वेट केक है उसी से यूज किया हमने कंट्योर। फाइनली जो हमने ब्लेंड किया कंट्योरिंग को वो 1 नंबर से, 1 नंबर से किया था। ठीक है जी, देखिए ब्लेंडिंग भी बहुत जरूरी है। हमारे पास पर्चियां आ चुकी हैं, तो हम देखते हैं कोई एक पर्ची निकाल लेते हैं और चेक करते रहेंगे किसकी किस्मत में आज का है। ये है मिसेस रेहान कराची से। जी मिसेस रेहान, आप जीत गई हैं और आप कॉल करेंगी क्रिस्टीन के नंबर्स पे। ये स्क्रीन पर आ रहे हैं क्रिस्टीन के नंबर्स, आपने इस पे कॉल करना है और कॉल करके आप अपने गिफ्ट के जो है वो आप ले सकती हैं। और वैसे भी कराची से तो आप हेड ऑफिस भी जा सकते हैं ना इजीली। हेड ऑफिस आ जाते हैं ये लोग, ज्यादातर अपना गिफ्ट वहीं से कलेक्ट कर देते हैं, वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं। और बहुत अच्छा रहता है जब गिफ्ट लेने के बाद चीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो फिर लेने के लिए जाते हैं क्रिस्टीन पे, है ना। उसके बाद फिर वो काफी सारे प्रोडक्ट, वाकई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसपे काम करते हैं तो मजा आता है। वैरायटी बहुत ज्यादा है, शर्ट्स में, केक्स में, हर चीज में आपको बहुत वैरायटी मिल जाती है। पहले हम हर कलर को बनाया करते थे, लेकिन क्रिस्टीन ने बहुत हम पे मेहरबानी की है कि अब हम बस उठाते हैं और पुट करते हैं और फिर बस बहुत टाइम सेव हो जाता है। ये बात तो है कि कलर तो हाँ सेफ होता है कि आपने जब 10 कलर बना रहे होते हैं तो फिर पता नहीं चलता कौन सा कलर यूज करें कौन सा नहीं। इसमें ये कि वेलवेट शेड्स में कितने सारे कलर्स हैं। और जो वेलवेट शेड की भी 2 किटें हैं, 1, 2। इसी तरह प्रोफेशनल किट की भी 2 किटें हैं, 1, 2। और फिर शिमरिंग पेंट अलग हैं, एक आईलाइनर अलग हैं और लूज आई शेड अलग है। काफी सारी बहुत वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। और थैंक यू सो मच, आपका भी लुबना बहुत शुक्रिया। दरअसल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी मॉडल बड़ी प्यारी लग रही है, तो इसी तरह ही आपने भी जो स्टाइलिस्ट जो इस वक्त देख रहे हैं वो तो मेकअप आर्टिस्ट से देख रहे हैं, वो क्रिस्टीन के प्रोडक्ट से इतनी ही प्यारी ब्राइड बना सकते हैं। और अगर आप घर पे भी अपने आपको मेकअप करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हो, क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स आप लें और अपने आपको खुद आप मेकअप करें और देखें आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े पक्के हो जाएंगे मेकअप में। और थैंक यू सो मच फॉर द ब्राइड एज वेल। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जाने जाएंगे, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। और आज हम बात करेंगे हमारे रिलीजियस सेगमेंट में सलाम के बारे में, कि सलाम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से जो है हमारा दीन क्या कहता है। आप इसको जरूर गौर से सुने और आपके कुछ सवाल हो तो आप सवाल भी हमें कीजिएगा कॉल करके। हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है, रिलीजियस कॉलर, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम जानेंगे कि सलाम का मतलब क्या है और इसकी इब्तिदा कब से हुई थी? जी, सलाम का जो अरबी में मतलब है वो है, सलाम अल्लाह के नामों में से एक है बेसिकली, और इसका मतलब है सलामती। बहुत ही खूबसूरत कलिमा है। और इसमें हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि लोग जब सलाम करते हैं तो सलाम को सही तरह से जो करना है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, उससे उसका फायदा होता है। बाज़ औक़ात हम जब सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम, तो ये जो है ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सलाम जब किया जाए तो प्रॉपरली किया जाए, अस्सलाम वालेकुम जो है सही, फिर उसका फायदा होता है। फिर उसका फायदा तो मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं है तो उसका एट टाइम्स वो वाला फायदा नहीं। जी, एट टाइम्स उसका मतलब ही टोटल बदल जाता है। जी, एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो कुछ यहूदी आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब होता है आपके ऊपर मौत हो, नाउजुबिल्लाह। तो हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, उन्होंने जब जवाबन कोई ऐसी बात कह दी तो आपने फिर उनको उससे मना किया। तो बताने का मकसद ये है कि बाज़ दफा जब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती तो उसका मतलब भी दूसरा हो जाता है। इसी वजह से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सलाम करना चाहिए। और इसकी इब्तिदा जो है ये उस वक्त से हुई थी जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों की एक जमात के पास आप जाएं और उसमें उनको सलाम करें, और जो वो जवाब देंगे तो आप उनको गौर से सुने, वही आपकी और आपकी औलाद की दुआ होगी और सलाम होगा। तो इस पर जब वो उनके पास गए तो उन्होंने उनको अस्सलाम वालेकुम कहा और फरिश्तों ने उनको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो ये जो है इससे पता चलता है कि सलाम की इब्तिदा जो है उस वक्त से हो गई थी जब से इंसान को पैदा किया गया था, उस वक्त ही सलाम की इब्तिदा हो चुकी थी। जी बिल्कुल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, हमारी एक इस्लामिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रुकन है, जिसको आज हम लोग
उस तरह से नहीं अपनाते और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी में आ चुकी हैं। हालांकि अगर हम किसी को हेलो कहते हैं या हाय कहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, जबकि हम जब किसी को सलाम कर रहे होते हैं तो हम एक तरह से सलामती की दुआ दे रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो बड़ा अजीब तरीके से आपको देखने भी लग जाते हैं, लेकिन बाज लोग बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दे रहे होते हैं। तो ये केस में सलाम करने में अच्छा, अगर बेसिकली ये चीज होती है ना इसमें नाजिया कि हम इस बात को शायद अपने लिए एक कॉम्प्लेक्स का जरिया समझते हैं कि हम सलाम करना जो है वो तो इन नहीं है बहुत, शायद इस वजह से हमारा जो रवैया होता है सलाम के बारे में वो ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली और ये सोच के कि हम मुसलमान हैं और ये हमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक बहुत बेहतरीन कलिमा दिया है, तो आप सलाम करें तो दूसरे को वो चीज फिर इफेक्ट करती है और उसको भी अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर जानेंगे कि सलाम के फायदे जी जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सलाम के फायदे कितने होते हैं? जी, अब सलाम के जो फायदे हैं वो बहुत सारे बेशुमार फायदे हैं और इसमें हम देखते हैं कि एक हदीस में हमें मिलता है, मिशकात की एक रिवायत है कि जिसमें एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो, और तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी बात न बताऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे? और फिर आपने फरमाया कि सलाम को रिवाज दो, यानी कसरत से सलाम करो, सलाम को फैलाओ। तो इससे ये बात पता चलती है कि जन्नत में जाने वाले कामों में से हम इसको बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन सलाम करना इटसेल्फ एक छोटा सा कलमा है। अगर हम उसी को अपनाना शुरू कर दें और बहुत ज्यादा सलाम को फैलाएं तो हो सकता है यही चीज हमें जन्नत में ले जाने का सबब बने। और दूसरी बात यह कि देखिए, बाज दफा ये होता है कि कहीं दो लोग बैठे हुए हैं आपस में, अब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, एक तरफ देख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ देख रहा है, एक अजनबियत है। लेकिन जब उन्हीं में से कोई एक, अगर कोई आने वाला सलाम कर लेता है तो फौरन वो अजनबियत की दीवार गिर जाती है और एक दूसरे के दिल जो है वो खुल जाते हैं। और इसका फायदा हमें ये भी मिलता है कि जैसे एक रिवायत में हमें मिलता है कि जो सलाम में पहल करता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। दिल भी खुलते हैं। और इसमें एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से कहा था, वो छोटे बच्चे थे 10 साल के, जब आपके पास चले गए तो आपने कर फरमाया, बहुत ताकीद की और कहा कि प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल होने लगो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि ये तुम्हारा सलाम करना घर और घर वालों के लिए बरकत का बायस होगा, खैर और बरकत का बायस होगा। तो ये बात भी इसमें देखें कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई शख्स घर में एंटर होने से पहले सलाम कर लेता है और बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो उस घर में फिर बरकतें भी नाजिल होती हैं, बहुत खैर भी होती है, बहुत भलाइयां भी होती हैं। और एक रिवायत में ये भी पता चलता है कि जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर दाखिल होता है तो उसके साथ ही शैतान भी दाखिल हो जाता है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि वो फिर आपस में घर वालों में लड़ाइयां डलवाता है, फसाद करवाता है, झगड़े डलवाता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ ये सुन्नत की 2 चीजें पकड़ ले कि दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और सलाम करे, तो क्या होगा कि बहुत से शर से जो है वो भी इंसान बच सकता है। जी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आपने बताया। और कितने ज्यादा फायदे होते हैं लोगों को पता नहीं चलता। बिल्कुल। और अक्सर औकात तो बच्चों को शुरू से तालीम जो लोग नहीं देते सलाम की, ये है कि पता नहीं कि घबराहट समझते हैं, ये समझते हैं कि बच्चों को बताने की क्या जरूरत है, बाहर से कहीं या किसी और से मुलाकात होगी तो सलाम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वालिद अगर घर पर आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, तो उनको भी सलाम करना जरूरी है, या वो आगे से सलाम कर दें। इसमें कोई फर्क आता है कि बच्चा या बड़ा कोई सलाम पहले करे? पहल मतलब ये है कि पहल में आप देखिए कि हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना मिलता है वो ये है कि आप बच्चों को पहल किया करते थे सलाम करने में। हजरत अनस जो है एक दफा कहीं गुजरे बच्चों के पास से, तो उन्होंने बच्चों को सलाम किया और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप बच्चों को सलाम करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी, और फिर जिस घर में खुद सलाम का रिवाज होगा उस घर के बच्चे जो है वो खुद ब खुद सलाम करते हैं, यानी उनको भी फिर कहना नहीं पड़ता, वो खुद देखते देखते जो है वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है। तो सलाम का जो है बहुत जरूरी है कि हम घरों में भी इसको रिवाज दें।
और दूसरी बात यह है कि एक और हमें रिवायत जो पता चलती है वो ये है कि नाराजगी में एक तो हदीस मिलती है कि दो लोग जो हैं, दो मुसलमान, एक यानी किसी मुसलमान को जायज नहीं कि वो अपने दूसरे भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज भी रहे, कतई ताल्लुकी करे। और फिर आपने फरमाया कि ये ना हो कि कोई उनमें से अगर एक आता है तो दूसरा कतरा के इधर मुंह कर ले और दूसरा पहला जो है उधर मुंह कर ले। और उनमें से अफसल वो है कि जो सलाम में पहल करेगा। अच्छा। यानी वो शख्स जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा अल्लाह की निगाह में कि जो नाराजगी में भी सलाम में पहल कर लेता है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जी लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा अभी जिन्होंने भी हमें कॉल किया, ताकि हम आपका सवाल सुन सकें। अच्छा, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही असहाबा कराम, ये बताएं कि इनका क्या अमल था, इनका क्या अमल था सलाम से, मतलब सलाम से रिलेटेड? जी, सलाम में बहुत ज्यादा कसरत किया करते थे सहाबा कराम भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम किया करते थे। और आपकी एक हदीस में हमें यह पता चलता है कि आने वाला जो है वो बैठे हुए को सलाम करेगा, और ज्यादा को जो है कम जो है वो ज्यादा को सलाम करेंगे। तो इस तरह से बड़ा छोटा जो है वो बड़े को सलाम करे, लेकिन सिखाने की गर्ज से, यानी ये एक तो एहतराम और अदब की बात है ना। लेकिन अगर बच्चों को भी आप बचपन से सलाम करते हैं खुद, तो वो फिर उनको आदत हो जाती है। अच्छा जी, सही, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शादिया शकील बोल रही हूँ हरिपुर से। जी जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया हमेशा की तरह माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, और शो तो एक्सीलेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप सवाल करेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड? हाँ जी, मैंने इसीलिए कॉल की कि मेरी रूबी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रूबी बाजी, क्या हाल है आपकी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने आपसे ये पूछना है कि जब अगर घर में कोई गैर महरम ना हो तो क्या हम नंगे सर वजू किया जा सकता है? एक तो ये, दूसरा ये कि कुरान पाक के लिए भी क्या उसी तरह वजू जरूरी है जिस तरह कि हम नमाज के लिए करते हैं, या कि फिर अस्तंजा किया और कुली कर ली और हाथ धो लिया और कुरान पाक पढ़ लिया, या फिर नमाज की तरह जिस तरह कि पूरा हम करते हैं अस्तंजा फिर पूरा वजू, या उस तरह जरूरी है कुरान पाक के लिए भी? जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, इसमें यह है कि वजू के बारे में यह है कि कुरान पाक के लिए अगर आप वजू कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर वजू करना होगा, यानी पूरा प्रॉपरली, जैसे आपने वॉश किया फिर हाथ, और जो हम जैसे नमाज के लिए प्रॉपर वजू उसी तरह से वही वजू करना चाहिए बेसिकली। और अगर किसी वक्त, क्योंकि इंसान है, बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान उस तरह से नहीं कर पाता, तो लेकिन फिर भी पसंदीदा ये है कि इंसान वजू करके ही कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान जब आप वजू के साथ पढ़ते हैं तो उसकी तासीर और उसका इफेक्ट जो है वो और तरह से हो जाता है। तो उस अदब का भी ट्रैवलिंग के वक्त भी कुरान को साथ लेकर चलते हैं, और मतलब वहां पर अक्सर औकात ऐसा हो जाए कि जहां पर आपको वजू की जगह ना मिले, तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव कुछ है? जी, अब देखिए कि दीन जो है वो हर मौके के लिए है, और उसमें एक खास रिस्ट्रिक्शन नहीं हमें मिलती। तो ऐसी सूरत में जैसे आपने बताई है सिचुएशन, ऐसे में यह है कि अगर इंसान के पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो इंसान वजू करे, और आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना भी चाहिए, कुरान जो है वो हमेशा हमारे बैग में या किसी होना चाहिए ताकि हम उसको पढ़ते रहें। तो ऐसी सूरत में फिर यह है कि आप बगैर वजू के भी कुरान पाक को खोल सकते हैं, लेकिन आपका जो हाथ है वो अरेबिक टेक्स्ट के ऊपर ना लगे, यानी आप यूं करके किसी तरह से पढ़ें, या आप ग्लव्स पहन लें, नापाकी की हालत ना हो। यानी हाँ जी, उस वक्त ये है कि वजू के बगैर टच ना करें अल्फाज को। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे। अगर आपका कुछ सवाल है तो कॉल कीजिएगा हमारे साथ ही। सलाम पाकिस्तान। जी, खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे हैं सलाम की, और सलाम से रिलेटेड जो बातें आपको बताई गई हैं, इंशाअल्लाह ताला आप उन पर जरूर अमल करेंगे। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद है रिलीजियस कॉल, इनसे हम मजीद बात करते हैं। हम बात कर रहे थे असहाबा कराम के तर्ज अमल की सलाम से रिलेटेड। जी जी, तो वजाहत मजीद करते हैं। सहाबा कराम जो थे वो बहुत ज्यादा कसरत सलाम किया करते थे एक दूसरे को। बाज दफा बड़े दिलचस्प हमें वाक़े भी मिलते हैं कि बाज़ औक़ात अगर वो कहीं इकट्ठे जा रहे होते थे और चलते चलते कोई दरख्त या कोई चीज आड़ आ जाती थी बीच में, तो वो उससे निकल के फिर
जब मिलते थे तो एक दूसरे को सलाम किया करते थे। यानी इस कदर ज्यादा उनको एक तरह से नेकियों का शौक था और हरीस थे वो उसको कमाने में। इसी तरह हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हमें मिलता है कि वो एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और वो उनके साथ अक्सर जब बाजार जाया करते थे तो वो देखते थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हर एक को सलाम करते हैं बाजार जाते हुए, चाहे कोई दुकानदार होता, चाहे कोई मिस्कीन होता, गरीब होता, हर एक को सलाम किया करते थे। तो एक मरतबा फिर वो उनकी खिदमत में गए तो इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि चलो बाजार चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपका बाजार में क्या काम, ना तो आप कोई खरीदो फरोख्त करते हैं, ना ही आप बाजार की महफिलों में बैठते हैं, तो अच्छा यहीं पे बैठ के बात करते हैं। तो वो कहने लगे कि हम तो इसलिए बाजार जाना चाहते हैं कि हम कसरत से ज्यादा लोगों को सलाम कर सकें। सुभान अल्लाह जी। और हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। सब आप कैसे हो? मैं फरा बात कर रही हूँ। ओह सॉरी, फरा। अच्छा जी, फरा जी। जी फरा, सवाल कीजिएगा। बहुत अच्छा आपका शो है और आपके टॉपिक भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। और मैं इसी पे एक बात कहूंगी कि आजकल सलाम तो बच्चे जो है ना वो नहीं करते बड़ों को ना, तो हालांकि बड़ों को भी फिर है ना बड़ों को कर देना चाहिए। अगर जब बच्चे नहीं करते तो बड़ों को कर देना चाहिए खुद ही पहल, लेकिन बड़े ये सोचते हैं कि नहीं हम बड़े हैं तो हम क्यों करें। तो सलाम करने में कोई ऐसी वो शर्म की बात नहीं है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है ना, मैं इस पे किस्सा भी सुनाती हूँ आपको। ये बहुत आपने जरूरी बात है। बहुत से ना लोग अपने अना का मसला बना लेते हैं, और बच्चे गुस्सा खाने लगते हैं कि बच्चों ने सलाम क्यों नहीं किया हमें। हाँ भाई छोटे हैं तो क्या हुआ, चलो हम खुद कर देंगे ना। जैसे हम अगर बड़े हैं तो अगर हम अपने छोटों को सलाम करेंगे तो उनको फिर एहसास होगा कि हाँ इन्होंने हमको सलाम किया, तो फिर अगली दफा फिर वो खुद करेंगे। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। जैसे छोटे भांजे वगैरह होते हैं, भतीजे, तो अगर ना करें तो फिर हम कर ले, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आदत बल्कि बच्चों को दिलानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फरा, बहुत आपने अच्छा किया है ये सवाल करके। इस पर मैं छोटी सी एक वजाहत भी साथ में ऐड करूंगी। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे जरा शर्म आती थी बड़ों को सलाम। एक झिझक होती है ना कि भाग जाते हैं, छुप जाते हैं कमरों में जाकर, तो एक झिझक होती है। तो अक्सर बड़े नाराज हो जाते थे, हमें सलाम ही नहीं किया, हमें देखा और सलाम नहीं किया। तो उनको ये नहीं अंदाजा होता कि अगला शख्स झिझक भी सकता है, शर्म भी आ सकती है, तो अगला सलाम पहल कर दे तो हम वालेकुम अस्सलाम कह देंगे। बिल्कुल। इसमें देखे ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन हो सकता था। बड़ी मिसाल को कोई है ही, बड़ी मिसाल है। लेकिन आप जो आगे बढ़ के बच्चों को सलाम कर दिया करते थे, तो इसमें कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये अच्छी बात है। इसी से बच्चे सीखेंगे भी और उनकी झिझक भी दूर होगी। झिझक भी दूर होगी। हमें तो बच्चा कितना झिझक रहा है, शर्मा रहा है बच्चा, तो एटलीस्ट अगर बच्चा नहीं सलाम करा तो उससे नाराज होने की बजाय, शिकायत करने की बजाय खुद पहल कर दें। मेरे ख्याल में तो ज्यादा ये जो है ये अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और बच्चे को भी एहसास होगा कि देखो मुझे सलाम करना चाहिए। अगली दफा वो खुद भी करेगा। बिल्कुल। वो बच्चों को आदत भी होगी इस तरह से, क्योंकि जैसे ही वो जवाब देना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है आदत भी हो जाएगी। अच्छा, हम आगे भी तो जरा सा एक दो और सवाल है मेरे जहन में जो आ रहे थे, वो यही कि जहाँ पर बात आती है कि सलाम की अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर इसकी थोड़ी सी वजाहत करके जवाब जो लोग नहीं देते हैं सलाम का, या आगे से वो कह देते हैं, यही कह देते हैं, हाय कह देते हैं, कैसे हो कह देते हैं, ये कह देते हैं, तो इस पे भी जो है ना जरा सी वजाहत। बस ये कि जो लोग नहीं कहते तो बस फिर वो ऑब्वियसली उस अजर से महरूम हो जाते हैं। यानी जो वो इतनी नेकियां कमाने का एक मौका था तो उसको गंवा दिया। तो इसीलिए पसंदीदा तो ये है कि एक मुसलमान माशरे में सलाम जो है उसका रिवाज हो, आपस में एक दूसरे को सलाम किया जाए। और एक हदीस में हमें ये मिलता है कि जो सलाम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो सलाम नहीं करता वो सबसे बड़ा बखील है। बुखल में सबसे ज्यादा है कि जो सलाम नहीं करता। क्योंकि सलाम में क्या है, हमें अपनी एक जबान ही हिलानी है ना, उसमें क्या हम क्यों उसको ना करें। तो बहरहाल इसमें जरूरी ये है कि एक इस्लामी माशरे में सलाम का रिवाज हो। जी जी। और इसका हम जरा सा मतलब भी दोबारा से बता दें अपने नाज़रीन को, तो ये हो जाएगा लोगों को इसका पता चलेगा कि मतलब क्या है इसका सलाम का, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को सलाम कहना शुरू कर देंगे। जी जी। सलाम का मतलब है अल्लाह के नामों में से है अस्सलाम। अस्सलाम जी। और इसका मतलब होता है सलामती, पीस। और इससे मुराद ये है कि अगर कोई किसी को सलाम कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि आप जो हैं मुझसे महफूज हैं,
हर किस्म की मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा, और आप मेरी तरफ से बिल्कुल पीस और अमन में हैं। हम ये मैसेज दे रहे होते हैं जब हम दूसरे को सलाम करते हैं। जी जी सही है, ये बहुत अच्छा ये अमल है। आप देखें कि इससे कई आपने बताया कि लड़ाई झगड़े परेशानियां ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। और अच्छा, जहां पर कभी ऐसी बात आ जाए, जैसा लड़ाई झगड़े की ही बात देखी जाए कि जिस तरह कोई एक पहल कर देता है और अगला शख्स जो है वो पहल नहीं कर रहा होता, वो फिर भी नाराज ही रहे, तो इस पे क्या अमल करना चाहिए? फिर इस पे इंसान उस वक्त फिर छोड़ दे उसको, और अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं आप करें, सलाम भी करें, उनके साथ अच्छा मामला भी करें, और फिर किसी और मौके पे फिर दोबारा ट्राई करें। तो होते होते एक वक्त आएगा कि जरूर दिल जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, इसी में एक चीज और भी है कि जैसे सलाम करने के साथ हाथ मिलाना, जी जी जी, ये भी बड़े फायदे का एक अमल है। जी जी, क्योंकि हदीस में हमें पता चलता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, तो उन दोनों के हाथों हत्ता के उंगलियों से गुनाह ऐसे झड़ना शुरू हो जाते हैं कि जैसे सर्दियों के मौसम में पत्ते गिरते हैं। आपने देखा ना कि जब सर्दियां होती हैं तो कैसे ड्राई पत्ते दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से गुनाह जो है वो झड़ना फायदा शुरू होता है। थैंक यू सो मच रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा आज का सब्जेक्ट भी। इंशाल्लाह लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम ऐसे स्पोर्ट्समैन से जो बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट्स करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे फर्रुख शब्बीर से, जो आर्म रेसलिंग में माहिर है, बल्कि फाउंडर ऑफ आर्म रेसलिंग भी हैं, और इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। पहले हम देखते हैं छोटा सा पैकेज। फर्रुख शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बहुत सारी बात करेंगे। और ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन PAWF। वाओ जी, आप जबरदस्त बात है कि कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स लेकर आए हैं। ये स्पोर्ट्स तो असल में काफी पुराना है। पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स पाकिस्तान में एग्जैक्टली बड़ा डिफरेंट है। हम तो जानते हैं पूरे दुनिया में तो बहुत पुराना है, पता नहीं कब से चलता आ रहा होगा। और यहाँ पे घर घर में बच्चे भी जो है वो स्पोर्ट्स को अक्सर जो है कभी कभी आजमा लेते होंगे, लेकिन ये कि इसे प्रॉपरली लेकर आना एक लोगों के बीच में कि कि आप बाहर जाकर भी इसको जो है खेल सकते हैं, और इसके साथ चैंपियनशिप भी इसके साथ आप जो है मतलब एज अ चैंपियन भी आप जा सकते हैं। तो ये बताएं कि थोड़ा सा इस हवाले से कि कैसे शौक हुआ, आना कैसे हुआ, और पाकिस्तान में कैसे लेकर आए? मैंने असल में आर्म रेसलिंग 2002 में शुरू की थी, और उसके बाद मेरा एक असल में एक बहुत अच्छा गहरा दोस्त था, इनफैक्ट मेरा टीचर भी वही है। हाँ। वो मुझे पुल करके इस गेम में लेके आया था। अच्छा। और इवेंचुअली हमने 2 साल यहाँ पे रैंडमली आर्म रेसलिंग की, और फिर मैं जिस तरह जैसे ही होटलों पे जहाँ मौका मिलता, स्कूलों में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया, और वहाँ पे न्यूयॉर्क आर्म रेसलिंग एसोसिएशन से वास्ता पड़ा, और वहाँ पे आई केप्ट ऑन लर्निंग के किस तरह क्या होता है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो 2005 के अंदर एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था RFL का। 2005 में? जी हाँ। वो उसकी वजह से जो इमरजेंस हुई आर्म रेसलर्स की वो इमेंस थी, बहुत ज्यादा तादाद में लड़के निकले। अब प्लेटफॉर्म कोई नहीं था, तो इत्तेफाक से मेरा अमेरिका कनाडा जाना हुआ करता था उस दौर में। तो मैं जब कनाडा वापस गया, अमेरिका से फिर कनाडा चला गया, उसके बाद कैनेडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन ने मौका दिया अपने साथ प्रैक्टिस सेशंस का, फेडरेशन में काम करने का, और उसके बाद ये मौका मिला। और देन वी टेक अ स्टैंड कि हमने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म लिया जाए इसके हवाले से कि लड़के, क्योंकि बहुत सारे लोग शौक रखते थे लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से कोई इसको परसू नहीं कर सका। तो देन आई अप्लाइड फॉर लाइसेंस, और ये लाइसेंस है जो WAF की तरफ से हमें मिला है। फेडरेशन लाइसेंस के बगैर देखे कोई काम नहीं होता, थ्रू प्रॉपर चैनल हर काम को करना चाहिए। उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल काम किया, इससे कोई ये नहीं कह सकता जी आपने तो जी कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल लिया।
तो इन्होंने एम ही नहीं खोला है, बल्कि ये इसके पीछे इन्होंने पूरा होमवर्क किया अपना, ठीक है, मतलब लीगली आप जो है आपने इंस्टीट्यूट पूरा खोला, ठीक है। अच्छा, इससे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जब 2005 में हुआ था तो आप जो है चैंपियनशिप जीते भी थे, सुना है? मैं 60s में था, और क्योंकि इसके अंदर वेट कैटेगरी के हवाले से होता है कि इसमें जूनियर सीनियर की कोई कैटेगरी इस तरह रखी नहीं जाती, वो अच्छा वेट से होता है, वेट से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 से लेके 55 1 कैटेगरी हो गई, 55 से 60 हो गई, 60 से इस तरह 13 क्लासेस। लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद इतना भारी भरकम होगा तो ही वो खेल सकता है। नहीं, इसमें ये कि आपसे कम अगर मतलब वजन के होंगे तो भी खेल सकते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी में फिर आ जाएंगे। कैटेगरी में होना चाहिए। तो इसमें 13 कैटेगरीज बनती हैं गालिबन एक सीक्वेंस में पूरी। तो वो लेफ्ट की होंगी तो फिर वो 26 हो जाएंगी इसी तरह, तो वो एज फैक्टर के हिसाब से होती हैं आगे। फिर वो एज फैक्टर मतलब काफी सारी इसमें पॉइंट्स जो है वो देखे जाते हैं। हमारे साथ नाहीद है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है नाहीद जी, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया और फर्स्ट टाइम किया। और ये बताओ कि कैसा लगता है प्रोग्राम, अच्छा लगता है या कोई? मैंने ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम ही देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ इस प्रोग्राम की, और आपकी बहुत ज्यादा, आपकी बातें, आपका स्टाइल बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही मैं हूँ, मेरा स्टाइल ही है, आप मुझे आम जिंदगी में भी ऐसे ही देखोगे। मुझे लाइव आपसे बात करने का बहुत मन चाह रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मेरी कॉल मिली, आपसे बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे ये इस बात की भी खुशी हो रही है कि आपने फौरन से प्रोग्राम देखते ही कॉल किया। लेकिन थोड़ा दुख इस बात को हो रहा है कि इतना अरसा क्यों लगा दिया देखने में? नहीं पता नहीं क्यों लगा दिया, मुझे पता ही नहीं था। चलो अब ऐसा तो अच्छी बात है कि आपको पता चल गया। बस अब शामिल रहना, दोस्त बन के रहना, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ दूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाए इसी तरह। आमीन सुमाने, आमीन सुमाने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये आपका प्यार है, आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग की पसंदीदगी है कि आप लोग पसंद करते हैं प्रोग्राम को, और ये कि आप लोग इनपुट हमेशा जो है हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आप अपना इनपुट हमें जो है वो आप देते रहें। अच्छा, हम फारूक से मजीद बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, चैंपियनशिप आपने जो है यहाँ पर जीत ली थी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर अब जो आप समझते हैं कि जो आपने इंस्टीट्यूट खोला है उससे अब क्या क्या फायदा हो रहा है लोगों को? उससे फायदा ये हो रहा है कि हमारे पास क्योंकि हेल्थ एक्टिविटीज से प्रोग्राम कम ही हो गए, एक बॉडी बिल्डिंग का शोबा रह गया है, और उसमें भी क्योंकि लोगों की अब जेब इजाजत दे ना दे, ये बड़ा होता है। मैंने सुना है कि पता नहीं कितनी खुराक होती है, 5000 की रोज की खुराक होती है इसमें। तो इसमें तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें हमारा सिलसिला सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस एंड नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट और प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें द आर्म रेसलिंग के लिए कोई खास एक्सरसाइज या इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, इन अ सेंस क्योंकि टेबल इज द परफेक्ट गाइडेंस, ठीक है? जो प्रोफेशनल जिसकी डायमेंशन टेबल होती है, जरा 40 इंचेस, अभी आपने इस तरह प्रोमो में देखा था, तो वो एक टेबल स्पेसिफिकेशन के साथ होती है जिसपे आप आर्म रेसलिंग करते हैं, और वो आप उसी सूरत में सीख सकते हैं जब आप उस पर आएंगे। अच्छा, तो ये देख के नहीं हो सकता। एक और चीज मैं सवाल इससे रिलेटेड पूछूंगी। माशाल्लाह अभी पाकिस्तान ने भी एशिया कप जीता, हम ये चाहते हैं पाकिस्तान का नाम और अच्छा हो और बुलंद हो। हमारे यहाँ से जो नेगेटिविटी लोग बाहर फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको स्पोर्ट्स जो है हटा सकती है, मतलब लोगों को डाइवर्जन दे सकती है कि भाई यहाँ पर तो स्पोर्ट्स भी खेला जा रहा है, चैंपियंस भी आ रहे हैं। तो ये बताएं कि आर्म रेसलिंग जो है वो किस तरह से आप इसको फरोग देंगे और बाहर किस तरह लेकर जाएंगे इसको? मैं चूंकि लाइसेंस मेरे पास है, फाउंडर हूँ, मेरा जाना होता है बाहर मुबारक, क्योंकि मैं अभी बरतानिया में ही रहता हूँ। तो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर, PhD कर रहे हैं? जी। तो वहाँ पर यह होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो लड़के हैं वो इंडिविजुअली जाके रजिस्टर करते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल नहीं है कि जो, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हालात इस फेवर में नहीं थे कि वो इन एक्टिविटीज को प्रोमोट कर सकें इन अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल बजट, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के हवाले से। पाकिस्तान से बाहर जाके हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, गालिबन मैंने किया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब फॉर्मर रह चुके हैं, जो अली मोहम्मद खान है, वो यूके के अंदर रहे हैं, उन्होंने अभी वो सऊदी चैंपियन भी है गालिबन। अच्छा। तो हमारे काफी लड़के जो इंडिविजुअल बेसिस पे बाहर गए पढ़ने के लिए, जॉब के हवाले से, वो दे आर स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग
इन द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम आर्म रेसलिंग प्लेटफॉर्म। मतलब हमारे ही मतलब पाकिस्तान से मतलब वो ये नहीं कि किसी और मुल्क से रिप्रेजेंट, पाकिस्तान से ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा बताएं कि इसमें जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और आर्म रेसलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए बेस्ट ये कि लोग सब इसके अंदर दो किस्म के लोग जरूर आते हैं। या तो वो आते हैं जो पहले आके इसके ही हो जाते हैं, या आके वापस कभी नहीं आते क्योंकि इसके इंजरीज का खतरा होता है। लोग अमूमन डर जाते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज, तो क्रिकेट में भी हो सकती हैं। आर्म रेसलिंग क्योंकि है ही एक ऐसा गेम जिसके अंदर आपके आज़ा इन्वॉल्व होते हैं सारे, तो उन आज़ा को ट्रेंड आप उसी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करके आर्म रेसलिंग करने आ रहे हैं तो ये आप गलत गुमान में होंगे कि मैं जो है जीत जाऊंगा या मुझे इंजरी नहीं होगी, मेरे मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता इंजरीज होने का। तो क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती है जिससे इंजरीज ना हो? टेक्निक्स ये होते हैं कि इसमें बायोमैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स का बड़ा रोल होता है इन अ सेंस के हैंड ग्रिप। अब लोग इसको टेक्निक्स का नाम देते हैं, पर्सनली मैं इसको इतनी स्टडी करने के बाद, इतना टाइम गुजारने के बाद अब इस नतीजे पर पहुंचूं, ये टेक्निक नहीं होती, ये बेसिकली स्टाइल्स होते हैं। यानी आप टॉप रोल करते हैं या हुक करते हैं और इसको लोग ब्लॉक करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये जो मूव होता है इसको डेब्रिस कहते हैं, ये मूव होता है, ये कोई फाउल नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशन की इतनी बड़ी किताब है। अच्छा, मतलब 33 रूल होते हैं इन टोटल। 33 रूल के मतलब ये आपने जो है ये यूं नहीं करना है, जिससे इंजरीज का, ये आपने बताया ना, ये यूं जो कर लेते हैं ना तो उससे इंजरी का, ये रिस्ट टूटने का डर होता है ना, टूटने का खतरा होता है। और वो इंटेंशन फाउल हो जाता है फौरन से? नहीं, दो वार्निंग पे एक फाउल होता है और 2 फाउल पे मैच डिस्क्वालीफाई होता है। ओके, चलिए हमारे साथ सबा भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। सबा कैसी हो, क्या हाल है? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और स्पोर्ट्स का है, आज आप दिखा रही थी तो मैं अपने बेटे के हवाले से बात करूँ। उसको भी बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, उसको इतना शौक है कि आए दिन चोटें लगा के आता है अपने ना, और कहता है कि चोटें लगेंगी तो मैं सीखूंगा ना। मैंने वो शाहिद आफरीदी ने भी तो सीखा है ना, उनको भी तो लगती होंगी। मैंने कहा हाँ उनको लगती थी, लेकिन इतनी बुरी बुरी चोटें बच्चों को लगती है स्पोर्ट के चक्कर में। असल में जो सड़क पर बच्चे खेल रहे होते हैं ना उनको ज्यादा चोटें लगती है, ग्राउंड में चोटें इतनी नहीं लगती। ग्राउंड में बेशक खेलते हैं तो चोटें जरूर लगती हैं बच्चों को, शौक भी बहुत है मेरे बच्चों को तो भाई क्रिकेट का। तो अभी तो वो है नहीं, वरना वो बैठ के सुनते रहते। सही बात है। मुझे पता है, टिप्स लेते रहते। मैं आपको बताऊं, मुझे बचपन में मुझे भी खुद खेलने का बहुत शौक था। मैं बड़ा टॉम बॉय थी, मैं इतना क्रिकेट खेला करती थी, मैंने हॉकी बहुत खेला, फुटबॉल बहुत खेला है, मैंने साइकिलिंग बहुत की, और मैंने इतनी चोटें खाई नहीं है ना कि बस मत पूछें। मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन इतना नहीं। मेरे बच्चे को तो जुनून की हद तक शौक है, वो तो भाई इतनी चोटें लगाता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अभी वो नहीं है, वरना वो टिप्स लेता रहता है बैठ के ना। वाकई सही बात है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इस तरह मुझे खेलना चाहिए। चलिए सबा, बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा हेलो हाय कर लूं, फोन बहुत मुश्किल से लगता है, आज लग गया तो मैंने कहा चलो। सही बात है। आज जरा लड़कों वाली बातें चल रही थी ना, तो इसलिए जरा खवातीन का इन्वॉल्वमेंट कम थी। तो लेकिन ये कि आप लोग की इन्वॉल्वमेंट रहती है, अच्छा रहता है कि आप कॉल ही कर लिया करो, हाय हेलो कर लेते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं और जो है ना शो को पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, शो तो बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। के साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और आज बात हो रही है आर्म रेसलिंग पर। हमारे साथ फारूक मौजूद है, फारूक शब्बीर, और अभी इनसे हम बात करेंगे इसका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कैसे सिखाया जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं और ये कहाँ पर है, ताकि लोग जान सकें। वैसे तो हम लोग अलनूर, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर और जितने दीगर इलाके हैं वहाँ पर करते हैं जाके, क्योंकि लोग वहाँ से आते हैं जगह जगह से, PIB से इधर उधर। तो जंक्शन क्योंकि गुलिस्तान जौहर है, सेंटर पड़ता है, सब लोग सारे वहाँ आते हैं। संडे को करते हैं हम लोग वहाँ पर, तो वहाँ पे सर होता है। और तरीका ये होता है कि क्योंकि वहाँ पे तादाद ज्यादा होती है लड़कों की, नियरली 40 लोग होते हैं, तो प्रैक्टिस कोई 4-5 घंटे से ज्यादा भी एक्सीड कर सकती है। अच्छा। क्योंकि 2 बंदे एक टेबल पर आते हैं तो रोटेट होते भी जो है एक टाइम लगता है, टाइम लग जाता है। इट मेक्स के लाइक एक एवरेज जो 25-30 पंजे अगर आदमी कर ले एक दिन में, और नियरली 2 सेशन वीक के हो जाए, तो इट समहाउ उसके पोटेंशियल वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। नियरली 6 महीने के अंदर ही वुड बी एबल टू स्टैंड।
अच्छा हाथ हो जाएगा। लाइक इन अ वे के वो आर्म रेसलिंग, क्योंकि मैं अगर ऐसे शख्स को पंजा हराऊं जो जानता ही ना हो तो उसका फायदा नहीं है, फायदा नहीं होगा। अगर किसी को जो जानता हो वो करे उसको मारने में तो फिर मजा ही अलग है, फिर वो मजा अलग होता है। सही बात है। अच्छा, तो ये इस तरह लड़के जो है वो करते हैं और काफी आते हैं, काफी भाग भी जाते हैं इंजरीज के खदशे से। हाँ, वो आपने बताया कि वो इंजरीज ना हो जाएगी। अच्छा, आपने बताया कि जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं उनका जरूरी नहीं कि वो जीते, तो इसमें कि आपने बताया कि नॉर्मल जो खुराक है वो आपको जो है वो स्ट्रेंथ दे रही होती है, तो आपको और टेक्निक्स जो है साथ में वो ये है कि आपका बायोमैकेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से होता ये है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर मसल ट्रेनिंग तो कोई भी करता है, चाहे स्विमर हो, चाहे साइकिलिस्ट हो, कोई भी हो दुनिया के एथलीट, हर किसी को मसल ट्रेनिंग की जरूरत है। बॉडी बिल्डर्स क्योंकि उनका प्रोफेशन यही है, वो लोग आते हैं ट्रेनिंग करके। आर्म रेसलिंग के हवाले से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए अग्री नहीं करता क्योंकि आप 40 kg का डंबल उठाते हैं तो इट मेक्स नियरली 400 न्यूटन टू योर आर्म्स, ठीक है। लेकिन आर्म रेसलिंग में आप एक तो अपने वेट के हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल लगा रहे हैं गिराने के लिए, और अगला आपको रेजिस्ट करके गिरा रहा है, तो आपका हार्ट डबल टेंशन बेयर कर रहा होता है एक वक्त में। तो उस हिसाब से जो साइड प्रेशर बिल्ड होता है ह्यूमरस की जो बोन होती है आपकी, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस से लेके जो एक बोन जा रही होती है, इसके ऊपर साइड प्रेशर बिल्ड होना शुरू करता है, एंड इट टेक टाइम। यानी आपकी जो हड्डी होती है कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट की बनी होती है, तो इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग कैल्शियम इन अ बिग क्वांटिटी। ओके, अच्छा। तो आपके डिपॉजिट होते हैं लिगामेंट के अंदर। अब यूजुअली आप देखेंगे कि जो लोग कमजोर हड्डी के वो होते हैं उनको या तो इंजरी के बाइस या तो फिर किसी वीकनेस के बाइस लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, टेनिस और मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस जो गोल्फर्स एल्बो, इसमें इंजरीज होती हैं। तो ये बेसिकली मच मोर मसल से ज्यादा टेंडन का गेम है। अच्छा, मतलब ये कि जो आपको बोन टू मसल जो कनेक्टिविटी होती है, जो टिश्यूज होते हैं, उनका गेम है। उसके लिए खुराक कौन सी खानी पड़ती है? मैक्सिमम आप विटामिन्स और फैट कम से कम, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखें। अच्छा, और कार्ब्स ज्यादा होने का चाहिए इसमें? कार्ब्स नियरली 65% होने चाहिए, प्रोटीन नियरली 15 to 13% होने चाहिए, और नियरली 8 से 10% फैट होना चाहिए। बेस करता है बॉडी टाइप। कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए? कैल्शियम ज्यादा होना चाहिए, जैसे मेटल ज्यादा होने चाहिए। कार्ब्स क्यों ज्यादा? कार्ब्स से ताकत देगा? कार्ब्स बेसिकली इट ग्रोज योर इंटेंसिटी इन अ वे कि आप जितना लंबा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हाफ काम जाते हैं बीच में, तो कार्ब्स आर द बेस्ट सोर्स। वो जो अच्छा, वो मतलब स्ट्रेंथ जो है उस लिहाज से देते हैं जी, क्योंकि आपकी रिजर्व एनर्जी इसमें ज्यादा काम करती है। एड्रेनलिन एक वक्त तक काम करता है, उसके बाद आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये कि देखें हर किस्म की हर चीज के लिए डाइट अलग अलग होती है। देखिए अब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके लिए डाइट ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब आप कहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान को किस लेवल तक लेकर जाएंगे, और क्या ये चैंपियन जो अब बाहर के मुल्क में होती है चैंपियनशिप्स वगैरह, वहाँ पे पार्टिसिपेट पाकिस्तानी कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। असल में साउथ ईस्ट एशिया और एशिया का रीजन बहुत बड़ा है, तो आई होप के नेक्स्ट जो है वो अब मलेशियन ओपन चैंपियनशिप आ रही है नियरली इन जुलाई। आयुष साशा ओथमान जो उसकी प्रेसिडेंट है, उसने हमें इनवाइट किया है। नेक्स्ट आई होप के यहाँ से जो बेस्ट ऑफ द गाइज निकलेंगे उनमें से 3 को ऐसा मौका मिलेगा जो आर्म फोर्स ब्रिटानिया के अंदर जा सकेंगे। अच्छा, दैट्स गुड न्यूज एक्चुअली। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। तो वहाँ रहते हुए आप क्या इन सब प्रोजेक्ट्स पे भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर भी रहना होता है, तो पढ़ाई भी हो रही है साथ साथ, तो आप ये काम कर रहे होते साथ साथ? जी, साउथ ईस्ट आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंग्लैंड की और आर्म कॉम्बैट्स है, और इस तरह आर्म वॉर्स नील पिकअप जो प्रेसिडेंट है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उनसे हमारे खैर कॉन्टेक्ट्स हैं फेडरेशन के बिहाफ पे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई भी जा सकता है। हमारे बिहाफ के ऊपर हम लोग जा चुके हैं। अच्छा, तो ये कि ये फायदा हो जाएगा। अच्छा, इससे काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किस तरह होती है? बहुत सारे लोग आते होंगे, आज भी देख रहे हैं, आज भी हमें कराची से और दीगर शहर से लोग आएंगे जरूर आपके पास भी। तो आप ये बताएं कि लोगों को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है? क्या आप जो है मार्किंग क्राइटेरिया एक्चुअली आप पूछिए। मार्किंग क्राइटेरिया इस तरह होता है कि देख के ही अंदाजा हो जाता है अच्छा, कि ये करने वाले हैं या नहीं, या फिर फौरन से आप ही सामने आ जाते हैं? नहीं, मैं कभी भी सामने नहीं आता। अच्छा। वी गो अकॉर्डिंग टू द वेट क्लास ऑफ अ पर्सन जो अच्छा, सामने आ रहा है ना। सही है। तो अब वो ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत तुरम खान आते हैं 80-85 kg के। अब मैं उनको उनके मुकाबले के वेट के लड़के से करवा दूंगा तो उनका तो बेचारे को तो ऐसे ही मारे जाएंगे। अच्छा, व्हाट वी डू कि उनकी ह्यूमिलेशन भी ना हो, उनको ये फील ना हो कि अगला ह्यूमिलेट कर रहा हो, तो उनको कम से वेट वाले से करवाते हैं और टेक्निकली उसको ये बताते हैं कि क्योंकि आप लोग टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं इस वजह से,
तो जो नया शख्स आता है उसको आप उसी के वेट के से भी कम से करवाते हैं जी, ताकि वो जो है थोड़ा बहुत तो कर सके, वो रेजिस्ट कर सके। अगर हाँ। इनकेस अल्लाह ना करे कोई गलत पोजीशन के ऊपर हाथ ब्लॉक भी होता है तो उसमें ये ना हो कि इंजरी हो जाए। इंजरी तो वैसे कभी भी हो सकती है, लेकिन एक हम अपने सेफ हैंड रख के ये काम करते हैं। अच्छा, वैसे कितनी इंजरीज होती हैं? ज्यादा होती हैं? तो बहुत भी हो सकती हैं। अब बेस करता है कि अगर कोई स्टीरॉइड्स पे आ गया तो तब तो ज्यादा हैजर्ड है, तब तो चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर कोई प्लेन एंड आया है तो मैक्सिमम हेयर लाइन फ्रैक्चर हो सकता है या आपके पार्शियल टीयर्स हो सकते हैं। रोटेटर कफ जैसे मुझे हुआ था कि मैं बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग पे चल रहा था और उसके बाद इतना ज्यादा इंटेंस हो चुका था कि मुझे रोटेटर कफ हुआ था। रोटेटर कफ भी एक बहुत टाइम के ऊपर होता है, वो ऐसे नॉर्मली नहीं होता। अच्छा, तो उससे ये कि काफी टाइम बाद। अच्छा, कुछ ऐसे मतलब स्टूडेंट्स आए हो जो बहुत एग्रेसिव हो जाती हो फिर के भाई हमें जो है आपने जगह नहीं दी या कुछ ऐसी चीज, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं? ऐसा होता है कि व्हाट वी डू कि हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस सेशन, इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि उनको शिकायत अव्वल तो होती नहीं है, क्योंकि आई बिलीव के प्रेजेंटेशन जो होती है वो आदमी को बहुत अच्छी देनी चाहिए इन अ वे कि अब होता क्या है कि आर्म रेसलिंग तो गली के कोने पे भी कर लेगा, घर में भी कर लेगा, लेकिन ऐसा ही क्या है कि वो अगर स्टेज पे जाएगा तो वो पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो उसका आर्म रेसलिंग से दिमाग हट के लोगों की तरफ चले। अच्छा, ये भी देखते हैं, ये भी अच्छा। ये तो इसके लिए प्रैक्टिस करानी होती है क्या? अच्छा, कराता हूँ। तो लोग इकट्ठे कर लेते हैं क्या? इकट्ठे बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद हमने एक सिस्टम ऐसा भी रखा था कि हम सिर्फ आर्म रेसलिंग फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहे होते। उसमें ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, बायोमैकेनिकली या उसको एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है। उसके बाद फिर उसको आप परस्यू करें तो वो मजा भी आता है कि अगले को पता हो मैं कर क्या रहा हूँ, कल करा के कहीं बताना पड़ गया या प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई। तो उसमें ये होता है कि दे आर ग्रूमिंग देमसेल्फ मेंटली एज वेल, दिमागी तौर पे भी वो सेहतमंद हो रहे हैं इस हवाले से कि उनको पता होता है। अच्छा, तो ये है कि आप हर लिहाज से उनको जो अच्छा किसी भी काम के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए काउंसलिंग बड़ी जरूरी होती है, तो उनको आप काउंसलिंग वगैरह भी देते हैं? काउंसलिंग भी है। तो क्या मतलब काउंसलिंग में क्या समझाते हैं? स्पेशली बच्चे भी इस वक्त देख रहे होंगे या उनकी माएँ देख रही होंगी, तो बच्चों को एटलीस्ट कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसके लिए मैं कहती हूँ काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, तो क्या आप काउंसलिंग देते हैं? मोर ओवर जो टीन एजर्स है, पाकिस्तान का जो क्वांटिटेटिव सर्वे था उसके अंदर ये था कि जो 20 से 30 साल के अफराद हैं इनमें सिगरेट ज्यादा पी जाती है। अच्छा, तो होता क्या है कि क्योंकि सिगरेट अगर आप पी के जाहिर सी होता है आर्म रेसलिंग चीज जैसी करने आ रहे हैं तो आपके बस की बात नहीं। वैसे स्टेमिना खत्म हुआ होता है कि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो कर नहीं पाएंगे उस तरह, सिगरेट पी रहे हैं और फिर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। तो आर्म रेसलिंग में तो एक रेशियो इस तरह होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। अच्छा, सही है। तो वही सबसे बड़ा हिंड्रेंस हो जाएगा, तो आप आगे किस तरह करेंगे परसू। सबसे पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये कि अपनी डाइट में मेटल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, इन अवेज विटामिन वगैरह का। यानी ग़िज़ाइयत एक ठीक है, आप खाना खा रहे हैं जो 3 वक्त का खाएं, लेकिन उसके अलावा जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स आते हैं सर फ्रूट से, उन सारी चीजों से, उनका बड़ा फायदा होता है। अच्छा, क्योंकि जो मेटल ये ना, तो मेटल खाना नहीं वो लोहा नहीं, मतलब वो ये कि सोडियम फौलाद हो, मतलब ये कि आयरन हो। सेब होता है, सेब में बहुत आयरन की क्वांटिटी होती है, बनाना में है, केला है उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो इसका एक बड़ा फायदा होता है क्योंकि लिगामेंट्स पे जोर आता है सारा, एल्बो जॉइंट्स पे, जो आपके जॉइंट्स होते हैं शोल्डर के, बाजू के, तो मजबूती जरूरी है कि मजबूती ताकतवर इंसान हो। अच्छा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने आज बातें बताई हैं। और देखिए बहुत तरह के स्पोर्ट्स होते हैं और जो है यहाँ पर फारूक जो है वो देखिए फरोग दे रहे हैं आर्म रेसलिंग को, और यही जो स्पोर्ट्स है हमारे बाहर के मुल्क जाकर हमारा नाम भी रोशन कर सकते हैं, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह को हर तरह से कामयाबी दे और इंशाल्लाह हम लोग के पाकिस्तान में भी कोई जबरदस्त चैंपियन बनकर आए, फिर और भी अच्छा लगेगा। तो इसका आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इसके साथ ही आपसे कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.